हेलो जी, आप सबको हर हर महादेव। आशा करती है आप सब ठीक हो। और बच्चे स्कूल से आ गए थे और इन्होंने खाना खुना खा के इन्होंने मेरे साथ मस्ती भी की, मैंने इनके साथ मस्ती की। और मस्ती करने के बाद मैंने इन निकम्मों को आदेश दिया था सोने के लिए। और ये निकम्मे, ये देखो दोनों सो रहे हैं। ये देखो दोनों के दोनों को मैंने जो बोला वो कर रहे हैं। ये दोनों सो रहे हैं क्योंकि इनकी नींद पूरी नहीं होती थी सुबह सुबह। तो मैंने इन दोनों को सुला दिया। ये भी, ये देखो, ये भी सो रहा है और ये भी सो रहा है और मैं यहाँ पे आराम से लेटी हूँ। मुझे नींद आई थी पर एक फ़ोन आ गया था, फ़ोन की वजह से काम का फ़ोन आ गया था तो मेरी आँख खुल गई। सिर्फ फ्यू सेकंड के लिए आँख लगी थी। और मेरी नींद भी ऐसी है कि मैंने इनको बोला था कि बेटा आज थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि रोज़ 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 बिजी शेड्यूल बना रखा हमने और हम आराम नहीं कर पाते। और ये आते ही टीवी देखना टीवी देखना टीवी देखना ही होता था इनका। तो आज मैंने इनका चेंज किया, इनका तो चेंज कर दिया क्योंकि सोना मुझे भी था, मुझे भी नींद आ रही थी पर मैं सोई नहीं। फ़ोन आने की वजह से फ्यू सेकंड ही आँख लगी थी। और मेरी आँख इतनी कच्ची है, नींद इतनी कच्ची है कि अगर एक बार लग गई तो लग गई और नहीं लगी तो नहीं लगी। मुझे जल्दी सी नींद नहीं आती। तो मेरी तो उड़ गई थी नींद, तब से मैं तो ऐसे ही लेटी हुई हूँ, फ़ोन में लगी हुई थी, देख रही थी वीडियो। ये दोनों आराम से सो रहे। चलो, मेरे बच्चों ने तो रेस्ट किया और मैं तब से फ़ोन में काम ही कर रही थी। एक काम था उसको निपटा रही थी क्योंकि 5-6 फ़ोन करने पड़ गए मुझे काम के लिए। उस काम के लिए निपटाने के लिए ज़रूरी है क्योंकि मैं खुराफाती इंसान हूँ। और जब तक मैं किसी काम को करने की ठानती हूँ तो उसको जब तक पूरा नहीं कर लेती तब तक मैं उस काम के पीछे से नहीं हटती। और जब तक नहीं कर लूँगी तब तक तो मैं वैसे भी पीछे नहीं हटूँगी। मुझे घर चलाना है और मैं ज़िम्मेवार इंसान हूँ। तो जिस पे ज़िम्मेवारियाँ बचती हैं तो वो तो ये चीज़ें करेगा ही। और जिसको अपनी ज़िम्मेवारियाँ दिखती नहीं तो उसको क्या कह सकते हैं। और हाँ, एक सवाल आया, बार बार सवाल आया कि आप दूसरी शादी कर लो। मैंने कब कहा कि मैंने तलाक ले रखा? मैंने कब कहा कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ? मैंने कब ये कहा कि मेरी शादी नहीं हुई? और मैंने कब ये कहा कि मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ या इच्छुक हूँ? मैंने कभी नहीं बोला। मैं एक से ही दुखी हूँ। एक ने ही मेरी ज़िंदगी में मेरा सहारा नहीं बन पाया, मेरे साथ नहीं खड़ा हो पाया। मैंने इतनी ठोकरें खाई अपनी ज़िंदगी में, अब अपने आप को संभाल लिया है। वो इंसान इसी घर में है, इसी घर में रहता है, अपनी जिम्मेवारियों से सिर्फ भागने वाला इंसान है शुरू से लेकर आज तक। उसे सिर्फ अपने से मतलब है, वो और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं इस घर को छोड़ के चली गई या वो इंसान इस घर में नहीं है, वो इसी घर में है। पर हम दोनों का बॉन्ड नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। बात करने का मतलब ये है कि पहले जब इंसान को इतना समझाया 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 वो समझा नहीं, तो इंसान नहीं समझे तो मैंने अपने आप को समझा लिया। मैं जब आगे से लेके आज तक, शुरू से लेकर आज तक अपनी जिम्मेवारियां निभा रही थी और आगे भी निभा रही हूँ और कर रही हूँ और करके खा रही हूँ। और जब किसी के भरोसे नहीं, किसी के सहारे नहीं, और मेरे बच्चों का मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, पहले भी किया इन दोनों का और आज भी कर रही हूँ, तो मैं किसी के सहारे और साथ की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो वो अपना देख के करना है, करे ना करे ना सही, उसको अपनी जिम्मेवारियाँ नहीं दिखाई दे रही तो मैं क्या कर सकती। तभी तो मैं उस इंसान को घटिया इंसान बोलती हूँ जिसको अपना नहीं दिखाई दे रहा, गिरा नहीं दिख रहा, पड़ा नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो इंसान नहीं है, वो इस धरती पे है। वो इंसान इस धरती पे ही है, इसी घर में रहता है। बाहर वाले कमरा में उसका है और अंदर वाला कमरा मेरा है। हम अपने अपने कमरों में अपने बच्चों के साथ खुश हैं। ये नहीं है कि मेरा उसका बॉन्ड नहीं है तो इसका मतलब इस घर में वो इंसान नहीं है वो इंसान। हाँ, मेरी उससे नहीं बनती क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा मेहनत करके, स्ट्रगल करके, एफर्ट कर करके यहाँ तक आई और ठोकरें ही खाई। और सुनने को मुझे लास्ट में यही मिला कि किया क्या है। 1.5-2 साल से मुझे यही सुनने को मिला कि किया क्या है। तो मैंने उस इंसान को बोल दिया, तू अपना देख भाई, तेरा जिससे जो करना है कर, खा पी मस्त रह, तेरी ज़िंदगी में तू देख, तेरे जो करना है कर, मैं कुछ नहीं करूँगी, तेरा जैसा मन करे वो कर। क्योंकि वो दारू पीता था, दारू पीता इंसान घटिया इंसान का व्यवहार करते ही हैं, ऐसे ही होते। तो मेरा उससे कोई बॉन्ड नहीं है, तो मुझे किसी मर्द के सहारे की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद एक मर्दानी हूँ और मुझे किसी मर्द के सहारे की ज़रूरत नहीं है और मैं किसी सहारे की इच्छुक नहीं हूँ। तो दोबारा ये चीज़ें मुझे मत पूछना। मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी हूँ और खड़ के खा रही हूँ, बहुत अच्छा कर रही हूँ और गुजारा करने की हिम्मत है। मैं इतने, मेरी शादी को 17वीं साल लग गई है और इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतना अगर मैं शुरू से अपने बारे में सोच लेती तो शायद आज मैं बहुत कुछ और आगे होती। बट
वो कहते हैं ना जब जागे तब सवेरा। तो मैंने अपने आप को संभाल लिया और मुझे आज आज तक मैंने अपना खुद का किया है, तो आगे नहीं करूँगी। तो करना है तो किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। पहले भी कोई मेरे साथ नहीं खड़ा था, आज भी मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है। और खाम खाए कि एक डंडा बजता है सिर पे कि किया क्या है, कि है चरित्र की धज्जियाँ उड़ती है, कोई सहारा नहीं है। किसी के मोहताज होने से अच्छा है अपने आप को अकेला संभाल लो और सुधार लो और अपने आप को लेट गो कर लो और आगे बढ़ते रहो। तो मैंने अपने आप को संभाल रखा है, मैं शुरू से अपने आप को लेके चल रही हूँ। मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं अपना कर रही हूँ और करके खा रही हूँ। मैं अपनी जिम्मेवारियों से ना तो पहले कभी भागी थी, ना आज भागी। मुझे पता है कि जिम्मेवारियाँ नाम की चीज़ क्या है। बच्चे गलत करते हैं तो मैं जिम्मेवार हूँ, अच्छा करते तो जिम्मेवार हूँ, बच्चे नहीं करते तो मैं जिम्मेवार हूँ, घर में कुछ कलेश हो रहा है तो मैं जिम्मेवार हूँ। तो सारी चीज़ों की जिम्मेवारी मेरे पे आती है। जड़ मैं हूँ, बुरी हूँ। तो मैंने अपने आप को समझा लिया कि मैं बुरी हूँ और मैं हूँ भाई, मैं छिक के बुरी हूँ, बुरी हूँ। जो इंसान मुझे एक बार अटक छट आँख में रोड़े की तरह अटक गया ना और फंस गया ना, तो मैं उस इंसान को छोड़ देती हूँ, त्याग देती हूँ। मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत है। जब सब ने धोखे दिए हैं, धोखेबाज निकली दुनिया में, तो मैं किसी सहारे की क्या ज़रूरत है। तो मैं अपना करके खा रही हूँ। तो मैं अपनी ज़िंदगी में मस्त हूँ, खुश हूँ और अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। मुझे 4 साल और मेहनत करनी है, उसके बाद ये खुद करेंगे। ये दोनों अपना करेंगे, खाएंगे, मस्त रहेंगे, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का काम इनका है। मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी, किसी के लिए खरीद देंगे। मेरे को कोई खरीद के दे के क्या है, मेरे कोई नाम है प्रॉपर्टी जो मैं किसी के लिए प्रॉपर्टी खरीदूँगी। तो मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी। मुझे इनको अच्छे व्यवहार देना है, अच्छे संस्कार देना है, इज्जत करनी सिखानी है और किसी को गलत बोलना नहीं सिखाना है। बस मेरा काम ये है कि मैं अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दूँ, खिलाऊँ पिलाऊँ, इनकी सेहत की तरफ ध्यान दूँ, ताकि इनकी सेहत अगर आज है तो कल इनके काम आए। एक माँ का फ़र्ज़ जितना होता है मैं उससे ज़्यादा कर रही हूँ। तो मुझे किसी सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है और किसी मर्द के सहारे की कोई ज़रूरत। दूसरी शादी, पहली शादी, मैं पहले ही परेशान हूँ। शादी नाम से मुझे नफ़रत है। शादी शादी के लिए तो शादी तो होनी नहीं चाहिए ज़िंदगी में। बस अपना मेहनत करो, अपने पैरों पे खड़े हो और पैसे कमाओ, ये ही ज़िंदगी है। शादी वादी ये तो ज़िंदगी का सबसे बड़ा सर्वनाश है। शादी तो करनी ही नहीं चाहिए। और अगर लड़कियों से पूछा जाए तो वो लड़कियां शादी करके खुश भी नहीं हैं। तो शादी तो सिर्फ बर्बादी है। तो प्लीज़ ये चीज़ मत क्या करें कि ऐसे कर लो और वैसे कर लो। तो ठीक है जी, हर हर महादेव।